नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के रिजल्ट को लेके। जो बिहार में इनके माध्यम से, सर के माध्यम से क्या लग रहा है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। क्योंकि बिहार में एनडीए ने जो सरकार बनाया है, उसके बारे में थोड़ा-सा हम जानते हैं। तो बिहार में चुनाव के नतीजे को देख के आपको क्या लग रहा है? बिहार में जो चुनाव हुआ, उसका जो रिज़ल्ट आया है, जी। जितना उम्मीद नहीं थी उससे अधिक रिज़ल्ट आया है, एनडीए के पक्ष में। अच्छा। इस पर हर जगह चर्चा हो रही है जी। कि भाई इतना कैसे हो गया? जी, जी। जो उम्मीद नहीं किया था, उम्मीद से भी अधिक हो गया। हम लोग भी देख रहे थे जी, कि लड़ाई तो कांटे की थी, जी, मगर इतना भरोसा नहीं था कि भाजपा, जदयू, एनडीए गठबंधन इतना सीटें लाएगी। जी। हम लोग को उम्मीद था कि सरकार तो बनेगी, सरकार तो नीतीश ही की बनेगी, जी, मगर इतना जी। सीटें नहीं आएगी, जितना सीटें आई हैं। अच्छा। तो कहीं न कहीं ये वोट चोरी का भी कुछ। देखिए, वोट चोरी तो सबके राज्य में हुआ है, ये नया चोरी नहीं हो रहा है। जी, पहले चुनाव होता था बैलेट पेपर से, जी, तो बैलेट पेपर में भी चोरी होता था। जी, वहाँ तो पहले तो बूथे लूट लिया जाता था। जी, बैलेट पेपर के ज़माने में हम लोग 90 का 2000 जी, 90 के बाद जो चुनाव हुआ देखे हैं, जी, लालू के स रीजन में जी, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे बिहार के, जी। तो बूथ लूटा जाता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा। आपके गाँव पे बूथ है और हम 500-700 वोट है, जी, जी, तो वहाँ तो बँटवारा हो जाता था कि 350 400 पोलिंग करना है तो 200 आप ले लीजिए, 200 हम ले लें। तो चोरी नया नहीं हो रहा है, पहले भी चोरी होता था। हाँ, इस समय हाईटेक युग है, जी। हाईटेक तरह से चोरी हो रहा है। अच्छा, चोरी हो रहा है मगर हाईटेक युग के अनुसार हो रहा है। मतलब चोरी हुआ है। हाँ, कुछ ना कुछ तो होइबे करेगा। हमेशा हुआ है, नया नहीं हो रहा है। अच्छा। हुँ। सो विपक्ष का हारने का क्या कारण आपको दिखाई दे रहा है? विपक्ष का हारने का कारण देखिए आज का जो भाजपा है, एनडीए है, जी, उसके पास हर चीज़ पैसा है, पावर है, कार्यकर्ता है। जी, पहला चीज़ तो एसआईआर का जो मुद्दा था, विपक्ष एक मुद्दा पकड़ लिया एसआईआर एसआईआर उसी में 1 महीना ये सब खपा दिए। अब भा एनडीए के जो कार्यकर्ता थे, एनडीए के नेता थे, 1 महीना वो लगे अपने अपने काम में लगे हुए थे। जी, बूथ मीटिंग करना, फिर आपको हर विधानसभा में हर कार्यकर्ता को एनडीए कार्यकर्ताओं का मीटिंग बुलाना, माने ज़िम्मेवारी वो सब अपना बाँट रहे थे, हर जगह। जी, हाँ, ये सब अपना ये सब कोई ये सब व्यवस्था करने में सब फेल हो गए। मुख्य कारण ये भी है। हाँ, आप अपने कार्यकर्ता को मैनेज नहीं करिएगा, ज़िम्मेवारी नहीं दीजिएगा, मैनेजमेंट होना चाहिए ना। जी। इन लोगों का मैनेजमेंट कमज़ोर था। तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट की गड़बड़ी है रही। या मैनेजमेंट की गड़बड़ी थी। अच्छा, एक और सवाल है हुँ। कि हर एक जगह जो है, मतलब सोशल मीडिया पूरा हैक हो गया था। नई पार्टी जो तीसरी पार्टी जो दिखाई दे रही थी, जन स्वराज, उसको लेके काफ़ी मतलब कि लोगों के अंदर एक सवाल है कि वो तो दावे कर रहे थे कि 150 के करीब सीट आएँगे, लेकिन ज़ीरो पे सिमट गए हैं, तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? ये कहाँ चुप कर गए? देखिए प्रशांत किशोर बहुत अच्छा नेता है। जी, बिहार के भलाई के बारे में सोचे।
सीटें 0 आना आना कोई मायने नहीं रखता है। नई पार्टी है, अभी तो 3 साल से काम कर रहे हैं। तो जहाँ एक ठो बिहार के जितने भी बाहर में लोग हैं, काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के आने से वो जागरूक हो गए, जाग गए जी, कि एक बिहार में कोई ऐसा नेता आया, जो रोज़ी-रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात कर रहा है। जी, पहले ये सब बातें नहीं होती थी। जी, लोगों को प्रशांत किशोर ने जगा दिया। जी, मोदी जी भी आए थे, तो भाषण में बोले कि यहाँ हम उद्योग लगाएँगे, इतने लोगों को रोज़गार देंगे। पहले ये सब बातें कहाँ होती थी? जी, प्रशांत किशोर के आने से ये सब बातें होने लगी। शिक्षा पे बातें हो रही थी, रोज़गार पे बातें हो रही थी। देखिए, कभी-कभी हार में भी जीत होती है। जी, प्रशांत किशोर हारे नहीं हैं, जी। प्रशांत किशोर जीते हैं। नई पार्टी 3 साढ़े 3% वोट बिहार में ला दी। हर जिले में कार्यकर्ता हो गए, हर बूथ पे कार्यकर्ता हो गए, इसको कम मत मानिए। पूरे बिहार में 243 पे चुनाव लड़ना, हर जगह आदमी को खड़ा कर देना आसान काम है, आसान काम नहीं है। जी। 243 विधानसभा पे आज के डेट में जनसुराज के कार्यकर्ता हैं। यानी कि आने वाला समय सब बता रहा है, एक बहुत बड़ा आगाज़ दे रहा है। हुँ। और एसआईआर को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे कि एसआईआर जो हुआ है, क्या उसका सही तरीके से पालन हो पाया? एसआईआर लोगों को ध्यान भटकाने का ही मुद्दा है। एसआईआर जी, हुँ, तो लोगों को चोरी से कैसे ध्यान भटकाया जाए। चोरी करना है तो चोर जब चोरी करेगा तो अपना कुछ न कुछ ध्यान भटकाने के लिए करेगा ना जी। आप उस पर ध्यान रखिए, हम इधर चोरी करेंगे। जी। तो चोरी करने का एसआईआर एक तरीका है। चलिए, सोच जिसकी लीजिए। सरकार रहेगी वो चोरी करेगा। ये चोरी नया नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता था। पहले भी सरकारें चोरी करती थी, कांग्रेस की सरकार में चोरी हुई है। हर सरकार में कांग्रेस की सरकार में ऐसी-ऐसी चोरी हुई है कि हारे लोग को जिताया गया। इसमें भी हो रहा है। 35 वोट से कोई जीत रहा है, कोई 12 वोट से जीत रहा है। 8-8 राउंड का रिकाउंटिंग हो रहा है। इस चुनाव में भी किसी विधानसभा में 8 बार रिकाउंटिंग हुआ। जी, 8 बार के बाद उसको 30 वोट से जिताया गया। जी। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये चोरी पहले भी होता था। ये आज भी चोरी हो रहा है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें जो मान चले कि आप भी राजनीति फील्ड में थोड़ा नहीं, नहीं हम लोग राजनीतिक आदमी नहीं हैं। हाँ, एक बिहार के नागरिक, एक जागरूक नागरिक जी, होने के कारण राजनीति में हम लोग रुचि रखते हैं। हम लोग राजनेता थोड़े हैं। हाँ, मगर राजनीति में रुचि है। राजनीति में रुचि रखते हैं हम लोग। ये बिहार का डीएनए में है। बिहार के अगर कुछ आदमी पढ़ा लिखा होगा, तो राजनीति के बारे में समझता है। चलिए